ज़ाहिरन तकदीर के खिलाफ खड़े होना एक निहायत दुश्वार काम है। कितनी कितनी बार हमने मुख्तार की नियत से इस्तिखारा किया, जो कि हमेशा खैर ही आया। मशीयत इलाही ने यही चाहा है, हम एक दूसरे की तकदीर पर रहम खाएं और एक ही महवर के गिर्द घूमें। मुख्तार, ये घूमने वाली कुर्सी ऐसी है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। जहां भी बैठे एक दूसरे के आमने सामने और बराबर रहेंगे। बिस्मिल्लाह। बेहतर रहेगा कि इससे पहले कि ये दिमाग चकराने वाली कुर्सी उल्टी का बायस बन जाए और इस मुत्तहर कुर्सी को नजस कर दे, हुक्म दीजिए कि ये घूमती हुई कुर्सी रुक जाए। तुम्हारा उज़्र काबिल कबूल नहीं मुख्तार। तुम जब काबे के गिर्द घूमते हो तो क्या तुम्हारा दिल पुराशूब होता है, सर चकराता है क्या? खुदा की लानत हो शैतान पर। क्यों बेतुके कयास कर रहे हो शेख? मैं ज़ाती तौर पर हर चकराने और घुमाने वाली चीज के मुखालिफ हूं। इजाजत चाहता हूं। तुम जीत गए मुख्तार। मैं क्या जीत गया शेख? मैं ज़ाती तौर पर अपने हरीफ को घुमा देने का आदी हूं। किसी को फलसफे से, किसी को शरीयत आमेज बातों से, किसी को हीलाबाजी से और किसी को गोल घुमाने से। तुम किसी भी जाल में न फंस सके मुख्तार। जो धोखे की तलवार से ना टूटे वो किसी भी तलवार से नहीं टूट सकता। हुकूमत इराक़ अरब यजीद अलैहिस्सलाम से जीत जाने की शर्त पे तुम्हारी होगी। हुकूमत इराक़ के अलावा भी दो और शर्तें हैं मेरी। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये कि तमाम कामों में मुझसे मशवरा करेंगे, और दूसरी ये कि मुझे वो वाहिद आदमी होना चाहिए जो हर वक्त बगैर किसी तकल्लुफ़ात के खलीफा के दीदार को आ सकूं। तुम्हारी पिछले साल वाली शर्त मान लेते तो हम फायदे में रहते। अगर ये कबूल न करो तो तीसरी बार इससे भी ज्यादा सख्त शराइत होंगी। खतरा हमारे सर पर मंडला रहे मुख्तार। बेहतर है कि हम मजाक खत्म करते हैं। फिनसाल। जी अमीर। जो कुछ लिखा है उसमें अबू इसहाक की दो शर्तें भी इजाफा कर दो। बेहतर अमीर। सलाम अलैकुम। दुरूद हो उस पर जो है कुदरतुल्लाह हजरत ज़िल्लुल्लाह जनाब उबैदुल्लाह। इंशाअल्लाह आप कुर्सी पर हैबतुल्लाह और नजर आए सैफुल्लाह। शुक्र अल्लाह के बीमारी दूर हुई और बहम्दुलिल्लाह खैर आफियत बरकरार हुई। ये अल्लाह से मुत्तसिल चंद अलकाब खलीफतुल्लाह के लिए भी लिख भेजो उमर साद, ताकि बफज़लुल्लाह को इनायतुल्लाह हो जाए और इंशाअल्लाह वो तुम्हारे लिए इमारत रे का हुक्म दे दे। ज़लीलुल्लाह वो शख्स जो आपसे मुंह फेरे। अमीर तो मैदान सुगन में भी बेमिसाल हैं और इस हकीर के जैसे लोग तो आपकी जूती के बराबर भी नहीं। मैं बहुत मसरूर हूँ कि आपको हशाश बशाश और खुश देख रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और बलाओं से दूर रहेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। पैर के लंगड़ाने के बाद सियासत के काफिले से पीछे रह गए हैं। क्या खबरें हैं? कहाँ की खबरें अमीर?
हर जगह की, शाम की, इराक की और हिजाज की। इराक तो आपके साये तले अमन अमान से लबरेज है। बिन हुरैस तमाम कामों को अंजाम दे रहा है। और हाल ही में कुछ बातें उन शियों के बारे में जो खुद को तव्वाब कहते हैं। यकीनन बिन हुरैस ने उनकी खबर आपकी समात की नजर की होगी। तव्वाबीन? तव्वाबीन सुलेमान के इर्द गिर्द जमा होने वाले लोग हैं। बिन हुरैस उनकी एक एक बारीकी से वाकिफ है और उसने उन पर कड़ी नजर रखी हुई है। एक आध खुफिया मजलिस से आज़ाद बर्पा की है उन्होंने और गिरिया करके अपने कामों पर लौट गए। बिन हुरैस आपको हर चीज से बाखबर करना चाहता था, मैंने उसे मना कर दिया। क्यों मना किया तुमने उसे पगले? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, डर था कि कहीं ये खबर सुनकर मजीद बिगड़ ना जाए। तबीबों ने आपको बुरी खबर सुनाने से मना किया था। उम्र साथ ने भी एहतियात नहीं की। मुझे डर था कि आप गुस्से में आ जाएं और फिर जख्म बिगड़ जाए। इन तव्वाबीन का क्या कहना है? क्या दावा है इनका? लीजिए शेख साहब, बीज बो दिया, पालो। मैंने सोचा कि जनाब अमीर को तमाम मामलाते हाजरा का इल्म है, वरना मैं अपनी जबान चला लेता ताकि अमीर की परेशानी का बाइस न बने। बेजा तकल्लुफात मत करो, मेरा जवाब दो। मैंने पूछा तव्वाबीन क्यों कर तव्वाबीन इस है? दलील की बिना पर तव्वाबीन हैं कि वो अपने आप को गुनाहगार जानकर तौबा कर रहे हैं। तव्वाबीन का ये कहना है कि उन्होंने हुसैन इब्न अली के मामले में कोताही की है और उनकी मदद नहीं की, यानी मुसीबत की है, लिहाजा वो अफसोस और तौबा कर रहे हैं। और फिर वही हुआ जो जनाब माकल ने फरमाया। एक मजलिस अज़ा बर्पा की थी उन्होंने और नादिम होकर गुनाह का इकरार किया था। अभी तक किसी को नहीं मालूम कि उनका इरादा क्या है। मुझे ये लगता है कि वो गलती के इजाले में हुसैन इब्न अली के खून का बदला लेना चाहते हैं। ताज्जुब है, ज़ाहिरन खून हुसैन खुश्क होने वाला नहीं है। तव्वाब एक खतरनाक शय है, अगर ये फैल जाए तो इसे संभाला नहीं जा सकता। इससे पहले कि ये लोग कुछ करें, हमें इनको नेस्त नाबूद करना होगा। अमीर, मुझे सुलेमान और उसके साथियों का कोई खौफ नहीं है, मुझे मुख्तार का खौफ है जो मक्के में सिपह सलार बन गया। मुख्तार मुख्तार मुख्तार, इस नाम को सुनना मेरा खून खोला देता है। खुदा तुम्हें बिन बहनोई का कर दे उमर, तुमने इस कदर मुख्तार मुख्तार किया है कि अब हम भी उसका नाम सुनने से बिफर जाते हैं। मुख्तार मक्के में है, उसे तवाबीन के लश्कर कूफा से क्या वास्ता है? अर्ज कर रहा हूं सरकार, मुख्तार ने मक्के में अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बैत की है। क्या वाकई मुख्तार ने आले जुबैर से बैत कर ली है? जी अमीर, वाकई ऐसा है। यही खबर सुनाने के लिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ। ये खबर बिल्कुल मुस्तनद और ताजा है, आज सुबह ही मुझे मिली है। इब्न जुबैर कहाँ और मुख्तार कहाँ? इन दोनों का तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं बनता। एक आले अली के साये को भी तीर से मार देता है और एक उनकी मोहब्बत में सीना पीटता है। मुझे बईद लगता है, मुमकिन है यह खबर आले जुबैर का धोखा और झूठ हो। मुझे भी यही लगता था कि मुख्तार की बैत की खबर आले जुबैर का धोखा हो, मगर जब मैंने ये सुना कि मुख्तार ने शराइत के तहत बैत की है और अपनी बैत के बदले में हुकूमत इराक अरब मांगी है, तो मैं समझ गया कि यह खबर सच्ची है। इराक अरब की हुकूमत मांगी है? जी अमीर। इब्न जुबैर ने दे दी है? जी हाँ, एक लिखे हुए हुक्म के तहत इराक अरब मुख्तार को बख्श दिया गया है। कितना अजीब हरामखोर है इब्न जुबैर, और कैसा गधा है मुख्तार। अगर ये खबर सही है तो जाओ और पुरसुकून होकर सो जाओ उमर, और मुख्तार का फातिहा अभी से पढ़ लो। मैं तो सोच रहा था कि मुख्तार इन बातों से ज्यादा तेज और होशियार होगा। मुख्तार इस बैत के बाद शियों की नजर में अपनी अहमियत खो देगा। ये मत भूलना कि आले जुबैर आले अली के बहुत पुराने दुश्मन हैं। दूसरी बात, मुख्तार ने हुकूमत इराक की शर्त रख के दरअसल अपनी ही मौत की रजामंदी दे दी है। आले जुबैर अपनी हुकूमत का दावेदार समझेंगे और यजीद का खतरा टलते ही उसका खात्मा बिलखैर कर देंगे।
तीसरी बात, इब्ने ज़ुबैर लश्कर शाम के ख़तरे के तहत मुख्तार को लालच देकर अपनी तरफ बुलाना चाहता है, यानी लश्कर शाम का ख़तरा उसके लिए संजीदा है। मुझे बईद लगता है कि मुख्तार और इब्ने ज़ुबैर मक्के की अनकरीब होने वाली जंग से जिंदा बच सकेंगे। तो फिर बेहतर है कि हम अलवी तवाबीन के मसले पर गौर करें और मुख्तार ज़ुबैरी को भूल जाएं। मुसलमान भाइयों, आप सब मुख्तार की दिरायत, हसब व नसब, महारत और हैबत से बाखूबी वाकिफ हैं और इसके अलावा इसकी जहानत से भी। मरहबा आप लोगों पर कि आप सब ने बगैर किसी बुखल और पूरी रग़बत के साथ इसकी सिपह सालारी कबूल कर ली। खुदा की फौजों की सिपह सालारी हमें और खुद जनाब गयासुद्दीन, फखरुद्दीन, सैफुद्दीन, जनाब अमीर मुख्तार इब्ने अबू उबैद सक़फ़ी को मुबारक हो। सिपह सालारी मुख्तार ने आज मुझे सिपह सालारी अबू उबैद की याद दिला दी, जो ज़माना खलीफा सानी हज़रत उमर इब्ने खत्ताब, उनके दौर में शाह सासानी के हाथी वाले लश्कर से लड़ने का प्यासा था और उसने अपने ईमान और तलवार की ताकत से उनके बेशुमार लश्कर को जमीन बोस और शिकस्त से हमकिनार कर दिया। अल्लाह अकबर। आज मुख्तार उसी बाप का मीरास खाने वाला है और लश्करिया ने यजीद शाह सुफियानी उसके मुकाबले पर हैं, जो कि अपनी तादाद, आदात व हरकत और किब्र गुरूर के लिहाज से यज़दगिर्द शाह सासानी के लश्कर के बाल बराबर भी नहीं।
दुरूद हो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान पर। मैं एक खबर लेकर आया हूँ खलीफा के लश्कर के सिपा सलार जनाब हुसैन इब्ने नुमैर के लिए। हुसैन इब्ने नुमैर मैं हूँ। खुश आमदीद सलार, नज़ूल कुरान की सरजमीन पर खुश आमदीद। पूरा आलम आयात इलाही से भरपूर है और हरम की हुर्मत को हरम का मुतवल्ली संभालता है। कहीं तुम इसलिए तो नहीं आए कि शाम के लश्कर को अबरहा के लश्कर से कयास करो? हरगिज नहीं सालार, इस लश्कर की मिसाल तो लश्कर रसूल खुदा की सी है जो फतेह मक्का के लिए आया था। ये लश्कर भी खाना काबा की निजात के लिए आया है। तुम्हारा पैगाम क्या है और किसकी तरफ से है? मैं मक्के के सुफियानी कुरैश का कासिद हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आपको यह खबर दे दूं कि मक्के के लश्कर की सिपह सलारी मुख्तार कर रहा है। मुख्तार? कौन सा मुख्तार? मुख्तार सकफी। मुख्तार पिसरे अबू उबैद सकफी? जी हाँ, मुख्तार अबू उबैद सकफी, हाथियों को ढाने वाला। यकीन है कि ये वही मुख्तार है? जी बिल्कुल सलार, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। ये कैसे हो सकता है? मुख्तार को तो कूफे में इब्ने ज़ियाद का कैदी होना चाहिए। ये मक्के में कैसे नजर आ गया? एक रवायत ये सुनी है कि कूफे के कैद खाने से फरार हो गया है और एक और रवायत ये सुनी है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद ने उसकी आज़ादी का हुक्म दिया है। दूसरी रवायत ज्यादा मुतबर है जनाब। करबला के फातिहीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई बात नहीं, मक्का की जंग शाम के लश्कर के लिए तलवार की मशक कहलाएगी। शायद हमें मुख्तार के होने पर एक तमाम हरबों वाली जंग करनी पड़ जाए। अच्छी खबर दी तुमने कासिद, ये लो तुम्हारा तोहफा। मक्के के सुफियानी कुरैश से कहो कि मैं अब भी तुम्हारी खबरों का मुंतजिर हूँ। दुरूद हो खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम। एक खबर लाया हूँ मिन जानिब जनाब मुसअब। मक्के की इलाही फौज में यदुल्लाह मुख्तार है और ऐनुल्लाह मुसअब है। इन दोनों के नाम से लश्कर यजीद शाह की असल लरस जाएगी। हम सुन रहे हैं, सुनो भाई। माफी चाहता हूँ जनाब खलीफा से, खबर सिर्फ महरम के लिए है। न महरम इस महफिल में कोई नहीं है। जाहिर है कि यहाँ कोई अजनबी नहीं है, सब अपने हैं और महरम हैं। मगर नाचीज को यह हुक्म है कि मुसहब का पैगाम सिर्फ जनाब खलीफा को पहुंचाऊं। अगर जनाब खलीफा रुख्सत दे दें तो हाज़रीन महफिल से चले जाएं। नहीं भाई, हरगिज नहीं। ये अक्ल इंसाफ के मुनाफी है अबू इसाक। चलो इधर आओ, करीब आओ, अपना पैगाम हमारे कान में कह दो। शाम के लश्कर ने कोहे खान के करीब डेरा डाल लिया है। उनकी तादाद और तजीज़ात तसव्वुर से बाला है। मशवरा दूंगा कि किसी भी सूरत मक्का और खाना काबा को मत छोड़िएगा। और इसके अलावा मुख्तार का नाम, जैसा कि आपने सोचा था, बहुत मशहूर है। शाम के लश्कर में मुख्तार के नाम से खलबली मच गई है। आज मसब की बारी थी, कल मेरी और तुम्हारी बारी होगी। ये जादूगर हम सबको खलीफा की नजरों में गिरा देगा। तुम खामखा गुस्सा हो रहे हो जाफर। खलीफा बगैर हिकमत के कोई काम नहीं करते। फिलहाल तो कर चुका ना। मुसहब का मनसब मुख्तार को दे दिया। तुम क्यों तासुब नहीं रखते मुंजर? मुख्तार का गर्ज हमारे दरमियान निफाक पैदा करना है। मुसहब का मनसब हासिल करना यानी इसको खलीफा के दिलो दिमाग से निकालना, यानी एक जंगजू भाई को खलीफा से जुदा करना।
ये कैसी आग लगाई है तुमने मुख्तार? बानो खाशे, कहाँ हैं आप? जनाबे खलीफा दस्तरखान पर बैठे हुए मुस्तकिल पूछे जा रहे हैं, मेरी खाला कहाँ है, मेरी खाला कहाँ है? जल्दी करो, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। जुबैदा, तुम उस नए सरदार को जानती हो? कुछ उड़ती उड़ती बातें इसके बारे में सुनी है मैंने। कोई नामी गिरामी लड़ाकू मर्द है, और क्यों ना हो हाथियों को ढाने वाले सरदार का बेटा है। आओ मेरे साथ, आओ जुबैदा। सुनो, जुबैर के बेटों पे कैसा दिन ले आया है ये शख्स? मुख्तार एक रिंद है, मान लिया, मगर उसका मकसद हमारे दरमियान अलहदगी करना नहीं है। वो इराक का सौदागर है। ये रही लकीर, ये रहा निशान। मुख्तार का मकसद खलीफा की मसनद है। खुदा की पनाह, तो उसका मकसद खलीफा की मसनद है। अल्लाह माफ करे बानो। टूट जाए वो हाथ जो खलीफा की मसनद की तरफ बढ़े। इलाही आमीन। जाफर की ये फजूल बातें सिर्फ हसद पर मबनी हैं। तो जाहिर है कि वो जवान है बानो, उसका हक बनता है। मुसब को भी अगर पता चल जाए कि मुख्तार ने उसकी जगह ले ली है तो उसका खून भी खोल जाएगा। तो फिर बताओ कि मुंजिल क्यों हसद नहीं करता? क्योंकि उसकी खाशिया जैसी बीवी है। बकौल खलीफा के आप उम्मुल मोमिनीन से शबाहत रखती हैं, और आपने अपने शौहर को हसद नहीं सिखाया। मगर मुंजिल को मुख्तार से डरना चाहिए। मुख्तार मुख्तार मुख्तार, ये आदमी आया नहीं कि सबको बेचैन कर दिया है इसने। खलीफा का दिलो ईमान जीत लिया है। उसकी इजाजत के बगैर खलीफा पानी नहीं पीता। जुबैदा, कुछ गलत ही कर रही हो। जनाबी खलीफा दस्तरखान पर किसका इंतजार कर रहे हैं, मुख्तार या खाशिया? वो तो जाहिर सी बात है बानो, वो खाला खाशिया के इंतजार में है। वो अपनी खाला आयशा के इंतजार में है। जुबैदा, किसी को बहुत बुलंद मर्तबा चाहिए ताकि वो खलीफा की नज़र में शबीह उम्मुल मोमिनीन बने। चलो। जलीला, मैं डरता हूँ कि कहीं अपने इन लजीज खानों के जरिए हमारी जान ही ले लोगी। मैं अपने खानों की वजह से आपकी कनीज बनी हूँ। आपके निकाह में आई ताकि आपके पेट तक रसाई हासिल कर सकूं। मैंने शर्त इसलिए लगाई ताकि शर्मिंदा ना होना पड़े, तो फिर गिला मत करो। आपके दुश्मन शर्मिंदा हो, मैंने गिला तो नहीं किया। जब मर्द खाता पीता शख्स हो तो बीवी को मोटा कर देता है। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह मजेदार खानों की आशिक हूँ। जलीला, मेरी नजर में कुछ कमजोर नजर आ रही हो। मैं बहुत मशकूर हूँ कि खलीफा को अपनी कनीज के मोटापे और कमजोरी का ध्यान है। मेरा आधा खून खुश्क हो गया है। खुदा ना खास्ता कोई बीमारी तो नहीं हो गई? बहुत दिल घबराता है मेरा, यजीद और उसके लश्कर के खौफ से। आप लोग मक्के के रिहायशी हैं, खाना काबा के रहने वाले हैं। जब तक काबे की पनाह में हैं, किसी खतरे से ना डरें। जो इसमें दाखिल हो जाए अमन में रहेगा। लश्कर यजीद का मज़ार रसूल पर हमला करना जलीला के खौफ का बाइस है। वो डरती हैं कि कहीं खाना काबा की भी बेहुरमती ना कर दें। अपने दिल में खौफ को जगह मत दें। ऐसी तदबीर सोची है मैंने कि यजीद और उसके लश्कर वाले मक्के में रौंदे जाएं, इस निवाले की तरह। ये जो तदबीर आप फरमा रहे हैं, क्या ये मुख्तार है? दस्तरखान को इंतजार नहीं कराना चाहिए, मकरूह है।
अपना खाना खाओ, कहीं मुंह से निवाला न गिर पड़े। अखलाक और किरदार के लिहाज से मेरी खाला आयशा के बाल बराबर भी नहीं है। नाराज मत होना बेटा। बाज़ आदाब का तर्क करना मुज़िर है। खाने के बाद रुक जाना, हम इस तदबीर के बारे में बात करेंगे। खाओ। जी अच्छा। मेरे ख्याल से आप मुख्तार को सिपा सलार बनाकर मुसअब को फालिज ज़दा बना रहे हैं। मुसअब को गुस्सा जरूर आएगा, मगर उसे फालिज नहीं होगा। मुसअब हिजाज का नामवर जंगजू सिपाही है, क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि उसे बेजा गुस्सा ना दिलाएं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मगर कोई और चारे कार नहीं है नूर चश्म। मुझे खबर मिली है कि शामियों को मुख्तार का नाम सुनकर वहशत होती है। मुख्तार एक माहिर लड़ाका होने के अलावा मैदान जंग का एक सियासतदान है। यजीदियों पर एक सियासतदान लड़ाका सिपाही का खौफ कहीं ज्यादा होगा बनिस्बत उस मुसअब के जो मेरे बाबा जुबैर की तलवार के सहारे हिजाज में मशहूर है। तो फिर मुसअब का क्या होगा? क्या ये ठीक होगा कि जुबैर के बेटों में से एक बेटा यजीदियों के कुफ्र के सामने हाथ पांव फुलाकर बैठ जाए? मुसअब को मैंने बड़ा किया है, उसकी सोई हुई रग से खूब वाकिफ हूं। मुझे मालूम है उससे किस तरह बात करनी है कि वो कमजोर न पड़ जाए। मुख्तार के अकीदों का क्या करेंगे? वो अली का मुरीद है और उम्मुल मोमिनीन आयशा का दुश्मन है। हमारी हुकूमत में मुख्तार अपने इन अकीदों की वजह से नफरत और लानत का मरकज है। अफसोस, अफसोस, अगर यजीद का शर मुख्तार के बगैर दफा हो सकता तो मैं हरगिज हरगिज उससे बैत न लेता। इतनी एहतियात क्यों कर रहे हैं? हमारी बातें तो कोई भी नहीं सुन रहा सिवाय खुदा के जो हमारे राजों का जानने वाला है। मुमकिन है कि मुंजल और जाफर कान लगाए खड़े हों। ये लोग जवान और मगरूर हैं। तुम्हारी जबान बहुत तेज है, उन्हें समझा दो, उन्हें समझा दो कि मुख्तार से दुश्मनी ना रखें। तुम पर हद थे जाफर। मुख्तार ने बहुत बुरी तरह से भाई का दिल लुभाया है।